इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम आज की क्लास में मध्यकालीन भारत के बारे में जानने वाले हैं, जो हम दिल्ली सल्तनत से लेकर आपका मुग़ल काल, यूरोपियन कंपनियाँ, यानी कि ये 3 डिवाइड हैं, इसको 3 कालों में बाँटा गया है, लेकिन हम इसमें आज 3 भागों में बाँटा गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको आज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से काल को देखेंगे हम? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनको अलग अलग क्लासों में देखेंगे, क्योंकि सभी क्लासों में इनको देखना मुश्किल है, बहुत लंबी क्लास होगी, तो हम इसको डिवाइड क्लासों में देखेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया है। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसकी स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों की बात करें हम, इसके बाद में जो कौन बना अगला शासक, उसको देखने से पहले इसके जो कार्य हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, और कुतुब मीनार की नींव भी इसने ही रखी थी, जो आगे जाकर किसने पूरी की थी? इल्तुतमिश ने पूरी कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो इसके द्वारा जो कार्य किए गए सबसे महत्वपूर्ण कुतुब मीनार की नींव रखी गई, और लाखों का दान करने के लिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। इसके बाद बारी आती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्के चहलगानी का इन्हें निर्माण किया था, यानी कि 40 लोग, यहाँ जो विद्वान लोग थे उनका एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्के चहलगानी के नाम से जाना जाता है। एकता प्रणाली शुरू की थी, और कुतुब मीनार का काम पूरा किया था। जो ये कौन है? इल्तुतमिश है, इसने पूरा काम किया था कुतुब मीनार का। इसके बाद में कौन आया? देखिए, इसके बाद में रजिया सुल्तान ने शासन किया। रजी सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी, जो बिना पर्दे के लोगों के सामने जाती थी, और उन्होंने सबसे पहले जो मुस्लिम शासिका होने के साथ ही साथ जो राज सिंहासन संभाला, सबसे पहली शासिका रजिया सुल्तान थी। उसके बाद में आया शमसुद्दीन कैमर्स। शमसुद्दीन कैमर्स के बाद में नाम आता है बलबन। क्योंकि शमसुद्दीन ऐसा शासक था जो ज़्यादा राज नहीं कर पाया था, तो इसे कैमर्स के नाम से या शम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या? शमसुद्दीन शम्स के नाम से या कैमर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शासक था, वो ऐसा शासक था जिसके जो शासन कार्य था वो इसके हाथ में ना होकर ये खाली सिर्फ एक कठपुतली के आधार पर इसको देखा जाता था। बलबन जो आया, बलबन ने क्या क्या किया? सबसे पहले इसने जो इल्तुतमिश ने इसका तुर्के चहलगानी का निर्माण किया था, इसको ध्वस्त कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। इसको जो संगठन था इसको इसने क्या किया? इसको समाप्त करने का सबसे पहले कार्य किया गया। आगे बात करें, उसके बाद कौन आया दिल्ली पर? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, और जो इतने जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य खिलजी वंश की स्थापना ही था। तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ जानने की नहीं है, तो अध्ययन भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से लेकर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से कार्य किए थे, और जो कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला कार्य इन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था, और सीरिया किला भी बनवाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। मूल्य प्रणाली नीति, यानी कि बाजार व्यवस्था को निर्माण, जो बाजार की देखरेख, कम तोलने वालों को दंड देना, बाजार प्रणाली को लागू करना, ये सारे कार्य किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के कार्य थे। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले टैक्स सबसे ज़्यादा वसूलने का काम किया था, और इसी ने ही सबसे पहले जो
बात करें कि यहाँ पर जमेत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1000 खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इसके बाद जो शासक आया वो मुबारक खिलजी आया। उसके बाद में खुसरो खां आया। मुबारक खिलजी को खलीफा के नाम की उपाधि से भी इनने अपने आप को सुशोभित किया। देखिए, अभी तो हम इस वंश को शॉर्ट में जान रहे हैं, राजाओं के बारे में जो दिल्ली सल्तनत है उनके बारे में। यहाँ पर सभी वंश को देख लेते हैं, फिर इनके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सेनापति का नाम क्या था? जूना खां। 29 बार मंगलों के आक्रमण का विफल किया किसने? जूना खां ने। आगे फिर इसके बाद में नंबर आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता अमीर को ही चमड़े के सिक्के जारी किए। और उसके बाद में आता है फिरोज तुगलक। ओनली सिंचाई और दीवाने खैरात दीवाने बंदगान का निर्माण किया गया, यानी कि गठन किया गया। उसके बाद में बारी आई महमूद तुगलक की। महमूद तुगलक के बारे में कुछ जानने वाली चीज़ें थी नहीं, तो हम लोधी वंश को पढ़ेंगे, देखेंगे। लोधी वंश आया। लोधी वंश किसने स्थापना की? बहलोल लोधी ने की थी। इसने बहलोल सिक्के का चलन किया, यानी कि बहलोल सिक्के चलवाए। और इसके बाद में सिकंदर लोधी आया, जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 1504 में आगरा की स्थापना किसने की थी? ये सिकंदर लोधी ने ही की थी। उसके बाद में आया इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन बनता भी है यहाँ पर इब्राहिम लोधी को लेकर, ये पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था और यहीं से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बाकी इन वंशों के बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।